भगवान से मिलने आए, कोई गुरु किया तुमने? और भक्तों एक बात और बता दूं, जीवन में सतगुरु बनाना बहुत जरूरी है। निगुरा हमको ना मिले पापी मिले हजार, एक निगुरा के शीश पे लाख पापी को भार। ध्यान रखिए लोगों, गुरु बनाना बहुत जरूरी है। बिन गुरु भवन तरे न कोई, और चाहे बिरंज शंकर सम होई। बिना गुरु के हर बिरंज शंकर के समान हो जाओ, कभी कल्याण नहीं। गुरु बनाना बहुत जरूरी है। निगुरा के हाथ का पानी पीने का धर्म नहीं। मैया अनसुईया के गुरु थे नारद, मैया सीता के गुरु थे वशिष्ठ, मैया सावित्री के गुरु थे नारद। याद रखिए, मीरा के गुरु थे रैदास, जो राणा परिवार की लड़की और वो जाटव वंश के रैदास को अपना गुरु बनाया उसने, जिनके चरण धोकर के पीती थी। गुरु बाढ़े गोविंद से देख ले कर गौर, हर रूठे पर ठोर है, गुर रूठे न मिले वो ठोर। जय हो गुरुदेव। लेकिन गुरु भी बनाना जरा संभल के। आजकल के गुरुओं में बड़े चक्कर है। गलनु गुरुआ फिरे चेला मंत्र ले, और नरके जाओ चाहे स्वर्गे हमें रुपया देव। मूड के गुरु ने चेला कर ले ढेर, और गुरु गडरिया हुई है, चेला हुई है भीड़। तो ऐसे गुरु मत करियो, कान में कर दे कुर, और तू चेला हम गुरु। गुरु करियो छान के, पानी पियो जान के। गुरु विद्वान हो, परमात्मा में अद्वैत कर दे गुरु मंत्रों के द्वारा। ऐसा गुरु होना चाहिए जो 84 के चक्कर से छुड़ा दे। भाइयों, मैंने 3 साल में गीता लिखा है, जिस गीता का नाम है संकट हरण। गीता 11 दिन में घर में जाकर पूजा के स्थान में रख दो, गीता 11 दिन में चमत्कार दिखा देता है। बड़े बड़े आईजी डीआईजी वगैरह जिन्होंने बधाइयां भेजी इस गीता में, उनकी सारी बधाइयां हैं, उनकी तस्वीरें हैं। यह संकट हरण गीता है। सास बहू में कल है, नंद भाभी में कल है, पति पत्नी में कल है, पड़ोस में कल है। इसको रखने मात्र से सारे संकटों को दूर करने वाला है। यह भी एक गुरु है तुम्हारा, जिसको जाकर के पूजा वाले स्थान में रख दो। मेरे भक्तों, गीता 11 दिन में चमत्कार दिखा देता है, क्योंकि सतगुरु ही संकटों के बादल टाल सकता है। नारद जी ने कहा, लो मैं तुम्हें 12 मंत्र देते, 12 अक्षरों का मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र को लेकर यमुना के किनारे केंत का वृक्ष खड़ा है, पद्मा आसन लगाकर बैठ गए। पहला आसन 5 दिन का लगा, 5 दिन बाद ध्रुव जी की आंखें खुली हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, हाँ बोल।
और ठीक है, तभी ले लीजिए भाइयों। क्या है, हैं? क्या नौटंकी है क्या? मेरे भाइयों, केंत खा करके फिर भजन करने बैठ गए ध्रुव जी। दूसरा दिन 25 दिन का लगा। 25 दिन बाद आंखें खुली हैं, फिर भजन करने को बैठ गया ये बालक। ये तीसरा आसन 2.5 महीने का लगा। 2.5 महीने बाद ध्रुव जी की आंखें खुली हैं, ऊर्ध्वा ऊपर को भुजाएं कर ली, खिंचते खिंचते के अंगूठा पे खड़े हो गए। मेरे भाइयों, प्राणवायु को रोक लिया। क्या हालत हो गई? ये हमने खींची प्राणवायु, तब हवा रुकी तिर लोगों की। अरे हवा रुकी तिर लोगों की। कोहराम मचा ब्रह्मांड हिला। ओ राधे, कोहराम मचा ब्रह्मांड हिला। दम घुटने लगी है प्राणियों की, दम घुटने लगी है प्राणियों की। जीवों की आंखें पथराई, एड़ियां रगड़ छटपटा उठे। हिले था है इंद्र का इंद्रासन, जलवासी सब तिल मिला उठे। जलवासी सब तिल मिला उठे। देवराज इंद्र भगवान के क्षीर सागर में पहुंचा और कहने लगा, महाराज ध्रुव ने प्राणवायु को रोक रखा है। उसी समय भगवान गरुड़ पे सवार होके वहां पहुंचे। जब ध्रुव ऊर्ध्वायु ऊपर को भुजाएं किए हुए ध्यान अवस्था में है, शंख की ध्वनि की है। ध्रुव टूट करके भगवान के चरणों पे ऐसे गिरे जैसे कोने में से लाठी गिरती है। भगवान ने बीच में ध्रुव को गोद में ले लिया। बोलो भक्त और भगवान की जय। आंखें खुली हैं ध्रुव की, जगदाधार की गोद में है। भगवान कहने लगे, बेटा ध्रुव, लाखों जीव दुनिया में पैदा होते लाखों मरते हैं। तेरे जैसे ज्ञानी धानी बिरले ही नर पैदा होते हैं। बेटा तेरी नियम संयम भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांग लो। ध्रुव कहने लगे, प्रभु आपके दर्शन करते करते हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। अब आप ही बताओ। भगवान कहने लगे, बेटा कुछ मांग लो। ध्रुव बोले, आपने हमें बेटा कहा तो आप हमारे पिता हो गए, और पुत्र पिता पे कभी मांगता नहीं है। पिता तो बिना ही मांगे देता है। मेरे भाइयों, भगवान गदगद होकर बोले, जाओ हम तुम्हें तुम्हारे पिता का ताज अर्पित करते हैं। 36,000 वर्ष तक अयोध्या में राज करोगे, फिर सीधे मेरे धाम को चले आओगे।
ऐरावत हाथी बुलाया, देवराज इंद्र लाया, भगवान ने गोद में से ध्रुव को हाथी पर बिठा दिया। हाथी चला है। अयोध्या के लोगों को पता लगा कि ध्रुव आ रहे हैं। छोटे बड़े बूढ़े नौजवान बच्चे माताएं बहनाएं बेटियां सब दर्शन करने को भागी हैं। ध्रुव हाथी पे से उतर पड़े, पैदल जा रहे हैं। पहले मौसी के दरवाजे पर आए।